من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. तर्जुमा नबी अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप यकीन माने, माशाल्लाह इतने सब दोस्तों की मोहब्बत है कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए। मुझे आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है और दिल मजबूत भी बहुत हुआ है आप सबको देख के। आप सबकी तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। आज इस महफिल के अंदर कुछ हमारे पुराने साथी हैं और बल हुए हैं। मैं उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आगे का सफ़र हम सब दोस्त मिलकर अच्छे तरीके से इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करके करेंगे। हम जो शायद ग्रुप्स के अंदर वो गोशगुजार नहीं की जाती, चंद लोगों तक रहती हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा ग्रुप ये मैंने 2011 में बनाया, यानी कि 13 साल हो गए और 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने सर्जिकल एसोसिएशन के अंदर किए। बल्कि मैंने तो अक्सर जगह के ऊपर यह दावा किया कि आप पिछले 10 साल की कोई कारकर्दगी निकाल लें और मुझे यकीन कामिल है कि सर्जिकल एसोसिएशन कारकर्दगी के लिहाज से आपको सबसे ऊपर नजर आएगी। तो हमारे साथ ही सारे दोस्त उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है। ये मेरा छोटा भाई है जी, शवाक, और जिसको कहते हैं बैक टू होम। और ये जब हमारे पास नहीं भी था, अभी मेरा छोटा भाई था, आज भी मेरा छोटा भाई है। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि चीज़ों को देखा तो आज फिर वो हमारा साथी है। जैसे पहले काबिल एतबार था, आज उससे बढ़ के काबिल एतबार है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मैं अभी भी दोस्तों के साथ पहले भी मैं शेयर कर रहा था कि जब आप किसी से नेकी करो, दुआ करो, अल्लाह आपको उसके शर से महफूज रखे। मेरे भाई हैं कैसर साहब, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ जी। ये माशाल्लाह ये शहर से बाहर थे, बड़ी कोशिश करके ये पहुंचे हैं। तो इसी तरह मैं सब दोस्त जितने भी आए हैं ना, मुझे इस चीज़ की बड़ी कदर है जी, आपने मेरी बड़ी इज्जत अफसाई की। तो मैं इनसे भी ये कह रहा था कि मैं भी अपनी तरफ से अगर किसी से नेकी करता हूं तो अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये मेरी दुआ कभी कबूल नहीं हुई जी। जो लोग वाक़े हाल हैं, जिनको पता है, मैं पहली बात तो ये कि आज ना तो मैं अपनी कि मैं ये बताऊंगा कि जी मेरी कारकर्दगी क्या थी, ना मैं ये बताऊंगा जी कि किसने क्या किया। सिंपली ये है कि बहुत दफा जिन लोगों को आप इज्जत देते हो
फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर आप किसी को इज्जत देते हो तो वो आला ज़र्फ होगा तो आपको उससे बढ़ के इज्जत देगा, अगर कम ज़र्फ होगा तो खुद को ज्यादा काबिल इज्जत समझेगा। तो मेरे ख्याल में मुआशरे के अंदर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, हम इन्हीं खिलाफात का शिकार हैं। एसोसिएशन में जो मैनेजमेंट बैठी है, मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई, सिर्फ ये उनका ज़रफ है कि एक मीटिंग पे उन्होंने मुझे कॉल किया और वो थी एजीएम। मैं उसमें गया और उनकी कारकर्दगी ये थी कि जो दोस्त जिन्होंने हमारी एजीएम कभी अटेंड की है उनको पता होगा कि एसोसिएशन कितने शायान तरीके से एजीएम करती है। बल्कि एक मौके के ऊपर शेख साहब ने यह फरमाया कि मैं ये अक्सर कहता हूं कि चैम्बर जो है वो तमाम ट्रेड बॉडी से 2 हाथ आगे है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एजीएम के हवाले से जिस तरह सर्जिकल एसोसिएशन करती है, ये चैम्बर से 4 हाथ आगे है। उस दिन मैं गया, मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरे ख्याल में 35 या 36 लोग थे टोटल एजीएम के ऊपर, और ये लोग एजीएम करना चाह रहे थे और मैंने ही उनको रोका कि बेहतर यह है कि इसको एडजर्न करो और जो नेक्स्ट आपकी बाई लॉज के मुताबिक 7 दिन सेम प्लेस सेम टाइम, और कोरम का इशू कोई नहीं होता। फिर बात यह है कि ग्रुप बनाना, ट्रेड बॉडीज की सियासत करना, किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी सियासत करना हर किसी का एक बेसिक राइट है, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन वो झूठ का पलंदा नहीं होना चाहिए। मैं जितनी मीटिंग होती रही, दोस्तों को यही बावर कराया जाता रहा कि बाजवा साहब साइड पे होके बैठ गए हैं, वो नहीं आना चाह रहे। तो मेरा ये था कि फौरी तौर के ऊपर मैं एक मीटिंग बुला लूं। एक बुजुर्ग है मेरा, उनसे थोड़ी लैक्स है, तो उनके साथ ये जिक्र हुआ तो मुझे बड़े आराम से कहते हैं इंतजार करो, मेकअप उतरने दो। वो कहते हैं कि मेकअप जो होता है ना, वो नकली चेहरा होता है, मेकअप के बगैर असली चेहरा होता है। जब मेकअप होता है तो आप असली चेहरे को नहीं देख सकते। बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि मुझे बहुत पहले ग्रुप के दोस्तों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन मैं भी ये इंतजार करता रहा। ये बिल्कुल एक दफा मेरे पास आए इधर सारे इकट्ठे होके के मामला में खुद देखूंगा कि उसको कैसे चलाना है, क्या करना है। क्योंकि मेरा यह था कि एसोसिएशन इनकी डोमेन है, ग्रुप जो है ना वो मेरी डोमेन है। जो मैंने नोट किया है वो कि हमारा दीन कहता है कि झूठ, जितना भी झूठ को जो है ना वो उसको आर्ट समझते हैं, और झूठ बोल के वो इसको एज ए मैनेजिंग टूल भी समझते हैं कि चीजों को इसके साथ मैनेज किया जा सकता है। वो सारे जितने बैठे हुए हैं सर्जिकल एसोसिएशन के अंदर, मुख्तलिफ सीटों के अंदर, जो एग्जेक्टिव कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह अजीज है। लेकिन जो उन्होंने तरीकाकार अपनाए हैं वो ना तो कोई इंडस्ट्री की खिदमत है। मैं उनसे यही कहता था कि आप दोस्तों को, ग्रुप के दोस्तों को गुमराह क्यों करने की कोशिश कर रहे हो।
मेरे नोटिस के बगैर कोई 15-20 लोग इकट्ठे कर लिए ग्रुप के। तो उन्होंने कहा जी कि उनसे भी यही बात की कि हम भाई साहब के तल्ले डाल दिए हैं, बड़े भाई साहब नहीं आ रहे, तो हमने अब आगे तो चलना है, तो ग्रुप की कमेटी बना देते हैं। और मजीद आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं जी कि बाजा साहब ग्रुप की कमेटी के अंदर एज ए मेंबर आ जाएं, एज ए ग्रुप लीडर हमें काबिल कबूल नहीं। मेरे पास एहसान बैठे हुए हैं इधर, और इनके साथ शमीम आए मेरे पास। मैंने कहा जी पहली बात यह है कि ग्रुप की मीटिंग बुलाने का इख्तियार इनको किसने दिया। दूसरी बात यह है कि इनके पास ये इख्तियार कैसे आ गया कि ये कोई कमेटी बनाएं और मुझे उसमें एज ए मेंबर जो है ना वो शामिल करें। ये बिल्कुल आके अपनी जो बात मैंने इनसे की थी ये बताएंगे। मैंने कहा जी कि मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, एक मुनाफिक अपने साथ खड़ा नहीं करूंगा। ये क्लियर लाइन जो है ना मेरी तरफ से यही है कि मैं एक मुनाफिक खड़ा नहीं करूंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा जी देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर कोई आपसे उसके कोई नजरियाती इख्तलाफात हैं या किस तरह के भी इख्तलाफात हैं, अगर वो कोई ज्यादा ग्रुप कोई भी बनाना चाहता है तो हम में से कोई बंदा उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। हम तो कोई रोक नहीं सकता, उसका एक बेसिक राइट है, वो बनाए। इन्होंने फैसल इकराम के एजाज में डिनर दिया। उधर भी मुझे पहले से पता था, इन्हीं के करीब दोस्त बताते हैं जो होते हैं ना। मैं सियालकोट के बारे में ये कहता हूं कि जो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो सियालकोट वालों हैं। तो उन्होंने, मुझे पता था कि कल इन्होंने क्या करना है। इस बात के भी काफी दोस्त गवाह हैं कि इन्होंने उन दोस्तों को जब इनविटेशन दी, जब कॉल की, तो उनसे यह कहा कि बाजा साहब भी आ रहे हैं। असल मकसद यह था कि बाय हुक का, बाय क्लब के दोस्तों को इकट्ठा करके फिर अपना मैसेज हम दे देंगे। तो इन्होंने वैसे ही किया। मैंने दोस्तों को बोला कि ये करेंगे कि हम बाजा साहब के तल्ले डालते हैं, 5-7-8 दफा गए हैं, भाई साहब नहीं आना चाह रहे, तो हम मामला को लेके आगे चलना है, अब कमेटी बना देते हैं। सेम प्रैक्टिस इन्होंने उधर भी की। और फिर नेक्स्ट डे उससे बढ़ के देखिए, जो छुपके की जाती है वो होती है चोरी, और जो सबके सामने दीदा बनने से की जाती है, मेरे इल्म के मुताबिक उसको डकैती कहते हैं। नेक्स्ट डे इन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप सेम जो मेरा ग्रुप है उसी नाम का, यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप, और लोगों भी जो उसकी डीपी थी वो भी उठा के वही लगा दी। अब उसके अंदर ग्रुप के दोस्तों को उधर से उठा के उधर ऐड करना शुरू कर दिया। शायद किसी ने कोई सवाल किया होगा, तो फर्दर चलाकी ये देखें कि मुझे भी ऐड कर दिया, ताकि दोस्तों को तसल्ली रहे कि जो कुछ हो रहा है बाजा साहब के कंसेंट से हो रहा है, ये इसमें उनकी मर्जी शामिल है। तो बात यह है कि अब सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो रजीम हमने ला के बैठाई है वो भी उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं। और कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए तो मुझे सिर्फ मेरा ये सवाल है कि 1.5 साल से ये रजीम बैठी है, कोई अपनी कारकर्दगी बताएं कि इंडस्ट्री के लिए क्या किया, या आप लोगों की कारकर्दगी क्या है। हमारी पकड़ में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल की बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी चीजें हमारी पकड़ में मौजूद है कि हमने इंडस्ट्री के लिए क्या किया। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है।
अब जब ये सारी चीजें जब ये कर गुजरे, एक एसोसिएशन के अंदर एक हमारे चेयरमैन थे, उसके दौर के अंदर जो दोस्त पुराने हैं वो जानते हैं, उन्होंने खुद ही एग्जेक्टिव कमेटी से एक पास करवा दिया जी भाई साहब एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि कभी मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया हो। उन्होंने कहा कि हमने ये अप्रूव कराया एग्जेक्टिव कमेटी से। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये था कि अल्लाह ताला इस बात ने मुझे इधर बिठाया हुआ है और ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इधर लेके आ जाएं। लेकिन मैंने कहा चलो अगर इन्होंने करवाया है तो ऐसा वो चलता रहा। यानी कि कम ज़र्फी की इंतहा देखें। आप मुझे बोलें जी कि आप यकीन माने कि इनकी किसी एक्ट के ऊपर मुझे इतना सा मलाल नहीं है, लेकिन मेरा यह था कि आज जितने दोस्त स्पेशली जो पुराने हैं और जो नए भी आ रहे हैं उनको सारी सूरत हाल का मुकम्मल मैं उनको बताऊंगा जी कि ये सूरत हाल चल रही है, ताकि किसी से कोई चीज पोशीदा ना हो। तो इन्होंने जनाब उसको भी नोटिफाई किया, हालांकि बड़ा सिंपल था। मेरे ज़हन में मेरे एक दिन आया कि मैं एक उसका रेजिग्नेशन भेज दूं। खुदा शायद है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी सोच से, मेरी औकात से बढ़ के अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी हुई है। जहां जहां अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी हुई है मेरी सोच से बाहर है, तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। तो ये सोच भी नहीं सकते ये कि जहां जहां अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है मैं उसका शुक्रगुजार अल्लाह ताला की ज़ात का। मैंने अभी मैं राशिद साहब से ये बात कर रहा था कि केजीएम के ऊपर मैंने ये एक बात की थी कि एक बात हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने एक बात की थी कि जब तक अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर है मुझे इज्जत देना, पूरा शहर मेरे खिलाफ जाके खड़ा हो जाए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए मेरा कुछ संवार नहीं सकता। तो हम मुसलमान हैं, हम सब का ये मामला पक्का है। तो अगर कोई बंदा ये समझता है, कल साहब मौजूद है कि आई एम रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं उस दिन कंडीशन बात का पढ़ रहा था कि जिस जगह किसी बंदे की इज्जत हो, अगर वहां की आप इज्जत खराब करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वहां दे यार मददगार छोड़ेगा जहां आपको अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। ये बदल नहीं सकती। बड़ी दफा पुलिस वाले उठे आके इलेक्शन में आप लोगों के खिलाफ आ जाएं, तो मेरा आज भी आप सबके सामने पूरी खिदमत है उनकी। उन्होंने वो बहुत बेहतरीन होंगे, लेकिन अपने जाती कारोबार के लिए बता दे कि मैंने सदका जारिया के तौर के ऊपर मैंने इंडस्ट्री के लिए ये किया है। बड़े लोग बड़ी कंपनी वाले की सोच का मुझे पता है। जब ड्रैप का मामला चल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके शहर के जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं सर्जिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता, उन्होंने मुझे कॉल की कि बाजा साहब ड्रैप लगने दें, गंद साफ होने दें। मैंने कहा कि जिस गंद साफ करने की बात आप कर रहे हैं ना, मैं भी उसी गंद का हिस्सा हूं। ये तो इनकी सारी सोच है। तो बात यह है कि आज जितने अल्लाह का बड़ा करम है, बड़े साफ सुथरे और अच्छे लोग माशाल्लाह जो हमारे साथ नए भी जो अटैच हुए हैं, हम आज तो पहला एक स्टेप है, एक पहली मीटिंग है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस पर बैठेंगे, हम मुशावरत करेंगे और आप यकीन माने कि बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट करने वाले लोग आपको मौजूद हैं। और इलेक्शन जब होगा आप हमारे ग्रुप की कारकर्दगी देखेंगे, आप दोस्तों के तावन और मदद की वजह से आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बड़े वाज़ेह तरीके से इलेक्शन, ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरा दावा है,
अल्लाह ताला इस दावे की लाज रखे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके ऊपर भी करेंगे। तो ये आज मैंने वो चिदा बातें आप लोगों के मैंने गोशगुजार कर दी हैं। आप सब माशाल्लाह दोस्त बैठे हुए हैं, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आप बैठे हुए हैं, कोई भी लीडर अपने साथियों के बगैर नहीं बनता। साथी हो तो बंदा लीडर होता है, अल्लाह बंदा कुछ भी नहीं होता। तो बात यह है कि आप लोग ही आज ये फैसला, अगर आप दोस्त जितने बैठे हैं आप ये कहते हैं जी कि मुझे ग्रुप की क़यादत छोड़ देनी चाहिए, मैं छोड़ने को तैयार हूं कि बहुत सारे दोस्त हो रहे हैं, हम किसी को आगे ले आएंगे। और दूसरा, अगर किसी बंदे का कोई सवाल, कोई भी सवाल है, वो आप मुझसे कर सकते हैं, आपके लिए हाउस ओपन है। आप लोगों का ट्रस्ट, यही ताकत होती है। तो मैं फिर एक दफा आप सब दोस्तों का ये वक्त निकालने पे, आपकी तशरीफ आवरी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बात यह है कि सारी इंडस्ट्री की खिदमत सिर्फ एसोसिएशन में बैठ के नहीं हो सकती, उसके बाहर भी हो सकती है। तो हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपने साथियों को साथ मिलाएंगे। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसमें हम बाकी दोस्तों को भी मदऊ करेंगे। आज भी ग्रुप के काफ़ी पुराने दोस्त, कुछ जब मेरी बात हुई, कोई अमेरिका चला गया हुआ था, कोई जर्मनी बैठा हुआ था, कुछ की आजकल वैसे भी शादियां जो है ना, वो रमज़ान से पहले तो वो लगता है कि शायद क़यामत आने वाली है, उन्हीं कर लो जिन्नियाँ करनियाँ ने। तो बाकी आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया जी। शॉर्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जहांगीर बाजवा साहब के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह रहती दुनिया हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सपोर्ट जहांगीर बाजवा साहब के साथ है, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस वी आर सिटिंग हियर कि हमारी सपोर्ट जो है वो जहांगीर बाजवा साहब के साथ है, और इंशाल्लाह जैसे पहले ग्रुप के साथ थे उससे बढ़ के इंशाल्लाह ग्रुप का साथ देंगे। कर रहे हैं क्योंकि नए दोस्त भी आए हैं काफ़ी, उनको भी साथ शामिल करके। तो उसमें कौन है पहले? अशरफ रजा साहब होंगे, आमिर होगा, शबीर होगा, राशिद साहब होंगे, सईद भट्टी साहब होंगे, इशफाक महे होगा, आसिफ जोड़ा साहब, साजिद साहब, और नईम जुवैद साहब, इसान का भी तो, और इसान साहब। ये आइंदा ग्रुप के जितने भी मामला तो होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये ग्रुप की किसी भी कोऑर्डिनेशन के लिए इनमें से किसी भी दोस्त के साथ आपका राब्ता जो है ना आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने इदारे को सर्व किया एज ए वाइस चेयरमैन, भाई साहब हमारे चेयरमैन थे। देन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, ड्यू टू दिस ग्रुप बाय जहांगीर बाजवा साहब, आई बिकेम द चेयरमैन इन 2019, जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसा भाई साहब कोविड में गुजरा था। और कोविड में जो भी मैं, विकास मुझे असिस्ट कर रहा था, आमिर बैठा है यहाँ पे मुझे असिस्ट कर रहा था। एनीवेज शॉर्ट करता हूँ बातों को। भाई साहब आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, हमेशा आपने की। मेरी क्रेडिबिलिटी भाई साहब मेरी लॉयल्टी है विद यू, विद द ग्रुप। इसमें रत्ती बराबर भी किसी बंदे को शक है तो मुझसे पूछ सकता है। मेरी इंटेंशन हमेशा यही रही है, किसी भी फोरम पे गया हूं, किसी भी मीटिंग पे, कोई डेलीगेशन हमारे पास आया है, कोई मेहमान हमारे पास आया है, कोई डिग्निटी हमारे पास आई है, एक चीज सीखी इस ग्रुप में रह के, आई नेवर एवर गेव माई पर्सनल कार्ड। मैंने हमेशा एसोसिएशन का कार्ड ही, जस्ट नेम वन पर्सन जो मुझे बोल सके कि यार आपने किसी जाती मुफाद के लिए कभी को काम किया।
मेरे पास बहुत सारे चांसेस हर किसी के पास होते हैं। जिसके पास सीट होती है, ही इज ओनिंग द सीट, ही इज एलिजिबल, कर सकता है। और हर बंदा, आपको पता होगा कि जब सीट पे बैठा होता है तो सारा फोकस सीट के ऊपर ही होता है, ऑफिस बेरर के ऊपर ही होता है। ही इज एलिजिबल टू डू एनीथिंग। और ये एतमाद कौन देता है? आपकी लीडरशिप। और भाई साहब, एट द एंड बातें बहुत सारी हैं आपकी, माशाल्लाह। फिर मैं कहूँगा मोहब्बत का शुक्रिया, आपने हुक्म ही कहूँगा, हुक्म किया, मैं हाजिर हो गया। और एक आखिरी बात, प्लीज डोंट माइंड इट, और लाइटर मूड में बात करूंगा। आपको शेयर सुना देता हूं। साड़ियों अफवाहों से शक ना करो जनाब, अपनी अदामत जरूर गौर करो। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आप सबका यहाँ आना हमारे लिए यकीनन पुरमुसर्रत है। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। सर्जिकल इंडस्ट्री के रुहे रवां, सर्जिकल एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर, ग्रुप चेयरमैन जहांगीर बाजवा